अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफ्स क्या होते हैं, ठीक है, और एक्सपेक्ट फंक्शंस को कैसे ड्रा किया जाता है, इनके ग्राफ कैसे ड्रा किए जाते हैं, ठीक है, और एक्सप्लिट फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस इंक्लूड हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शंस है, ठीक है। इन फंक्शंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्राफ्स क्या होते हैं। ग्राफ्स यानी कि हमारे पास कोई इनपुट किसी फंक्शन में पुट की जाए, यानी कि जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन है 2x है, इसमें इनपुट दी जा रही है, ठीक है। इनकी ये जो इनपुट और आउटपुट को हम किसी नंबर लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है, यानी कि किसी डायग्राम किसी फिगर के थ्रू हम रिप्रेजेंट करें तो वो ग्राफ होते हैं, ठीक है। ग्राफ हमारे पास किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास मेनली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। एक्स हमारे पास इनपुट है, वाई हमारे पास आउटपुट है, ठीक है। और ग्राफ में हमारे पास ये लाइन्स हैं, ठीक है, लाइंस आ जाती हैं, नोड्स आ जाते हैं, पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये देखिए, अब हमारे पास ये फिगर है, ये डायग्राम है, तो इसे देख के हम क्या कह सकते हैं, क्या ड्रॉ किया गया है। ये हमारे पास एक स्मूथ कर्व है, ठीक है। स्मूथ कर्व किसको डिनोट कर रही है, किस फंक्शन को, 2x के फंक्शन को, ठीक है। इस तरह हमारे पास बाकी फंक्शंस की ग्राफिकल जो है वो देखते हैं, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कैसे कैसे बनाए हुए हैं, ठीक है। वी नाउ लर्न द मेथड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्सप्लिट फंक्शंस, ठीक है। एक्सप्लिट फंक्शंस कौन से होते हैं, जो हमारे पास सेपरेटेबल फंक्शंस हो, यानी कि y को हम एक्सप्रेस करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ x, जैसे कि हमारे पास ये देखें y इज इक्वल टू एफ एक्स, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर x, यानी कि अब ये हमारे पास y किसको एक्सप्रेस कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x को, ठीक है। इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल एक्स है, ठीक है, लॉग ए एक्स है, लॉग ई एक्स है, ठीक है। ये हमारे पास किसके एग्जांपल्स हैं, एक्सप्लिट फंक्शंस में, यानी कि एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किए गए हुए वाई को, ठीक है, जो सेपरेटेबल फंक्शंस हों। अब हम देख लेते हैं ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। उसमें हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास किसी कॉन्स्टेंट की पावर कोई वेरिएबल हो, यानी कि 2 हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर है और इसकी पावर जो x वो है हमारे पास कोई ना कोई, यानी कि जैसे ये x है, ये कोई ना कोई वेरिएबल है, ठीक है। हम x कोई ना कोई इनपुट देंगे इसको, और जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो हमारे पास y होगी, और इसको हम पहले पॉइंट्स को फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर हम उन सारे पॉइंट्स को जोड़ के एक फिगर, यानी कि जो भी हमारे पास लाइन बनेगी, कर्व बनेगी, उनको मिला के जो भी हमारे पास बनती है, ठीक है, वो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा कंप्लीट। जैसे कि हमने सबसे पहले हमारे पास फंक्शन था y इज इक्वल टू 2x, तो a यहाँ पे क्या आ गया 2 है, और x हम कुछ ना कुछ खुद लेंगे, यानी कि नेगेटिव रियल नंबर कोई ना लेंगे, ठीक है। नेगेटिव भी लेंगे, पॉजिटिव भी लेंगे और ज़ीरो भी लेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे ये वाला फंक्शन हमारे पास डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले -4 लिया तो 0.06255, ठीक है। इसको हम सिंपली कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनके 2 की पावर -4 रखेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इनके पॉइंट्स कैसे ग्राफ में निकाले गए हैं, ठीक है। इधर देखिए, यहाँ पे हमारे पास है -4 माइनस करते हैं तो 0.06255 है, यहाँ -4 है तो 0.0625 बहुत क्लोज टू 0 है, तो इसलिए इधर इन्होंने नहीं किया, लेकिन -3 को किया हुआ, ठीक है। -3 क्या है, और आउटपुट y इज इक्वल टू 0.125, ठीक है। x पे ये -3 का पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, और y का ये यहाँ पे 0.125, ये बिल्कुल 0 के क्लोज है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट बन गया। फिर इस तरह हमारे पास -2 है तो -2 पे 0.25, इनके स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है। फिर ऐसे ही -1 पे 0.5 था तो ये यहाँ पे बन गई, ठीक है। ये इस तरह इन्होंने ना ये सारे पॉइंट्स को जोड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद 0 था तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 हम x था तो y क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2, ठीक है। ये 2 था तो इसके कॉमन यहाँ पे पॉइंट बना लिया हमने। फिर जब हमने x को 2 पुट किया तो हमारे पास क्या आया 4, ये हमारे पास x का 2 और y यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हमने पॉइंट बन गया। फिर हमारे पास ये 3 है तो y 8 आया तो ये यहाँ पे पॉइंट बन, ठीक है। ये इस तरह हमारे पास ये एक स्मूथ कर्व बन गई है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं कि जब हमारे पास किसी कांस्टेंट की पावर में x हो, कोई वेरिएबल हो, तो क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है कि अगर हमारे पास a ग्रेटर देन 1 होगा तो ax इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, यानी कि अगर हमारे पास ये जैसे 2 है, ये ग्रेटर देन 1 था तो हमारे पास कोई भी रियल नंबर पुट कर लें, नेगेटिव रियल नंबर कर लें या पॉजिटिव रियल नंबर कर लें, तो हमारे पास x की तमाम वैल्यूज़ के लिए आउटपुट जो है वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। यानी कि ax, ये 2x इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल ओ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल x हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ax इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज, जैसे जैसे हमारे पास x इंक्रीज हो रहा है, यहाँ -4 फिर -3 -2, जैसे ये इंक्रीज हो रहा है वैसे ही हमारे पास x यानी कि 2 की पावर x भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हमारे पास x की पावर यानी कि x 0 है तो a की पावर 0 हो जाएगी, तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और अगर हमारे पास x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैसे, वहाँ पे हमारे पास किसी न किसी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल था, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर में हमारे पास वेरिएबल है। तो सेम वैसे ही जैसे हम उसे सॉल्व करते हैं वैसे इसे करेंगे, लेकिन इसमें देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। इसमें भी कोई सेम एक्सपोनेंशियल अगर है यानी कि e की पावर 1 होगा तो उसकी क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास 2.718 है। ठीक है, इसका ग्राफ है द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल x हैज़ द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ x, यानी कि हमारे पास जैसे हमने ax की प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं वैसे ही हमारे पास एक्सपोनेंशियल की है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे इनपुट पुट की थी। ठीक है, -3 पुट करेंगे, e की पावर -3 हो जाएगा तो 0.05 आ जाएगा। ठीक है, -2 किया 0.135, ऐसे ही देखिए -2 पे किया 0.135 हो गया, -1 पे 0.36, -1 0.36, 0 पे 1 ये हो गया। ठीक है, जब x 1 था तो 2x यहाँ 1 है तो y की क्या है 2.718। ठीक है, और फिर हमारे पास जब x 2 था तो 7.38। ठीक है, ये इस तरह ही वो भी इसी तरह इंक्रीज़ हो रहा था और ये भी उसी तरह इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी हमारे पास इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्मूथ कर्व आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन लोगारिथम। ठीक है, नेचुरल लोगारिथम की भी इस तरह पढ़ेंगे और कॉमन लोगारिथम की। इसमें हमारे पास सबसे पहले f(x) = log x है। अगर हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन ऐसे गिवन है if x = 10y तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे पहले log अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कॉमन लोगारिथम। तो फिर जब दोनों साइड पे log अप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log x और यहाँ हो जाएगा log 10y। अब ये वाला y जो पावर में है, ये लोगारिथम का रूल है कि अगर किसी कांस्टेंट की पावर में हो या वैसे भी पावर में हो तो वो स्टार्ट में आ जाता है log के, तो वो क्या हो जाएगा y log 10 हो जाएगा और log 10 हमें पता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, log of x के इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y 10y इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि हमारे पास अगर x ये 10y 0 से बड़ा होगा तो x भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और हमारे पास ये जो log है ये एग्जिस्ट ही तब करता है जब x इज़ ग्रेटर देन 0। जैसे हमारे पास पीछे था कि x की किसी भी वैल्यू पे हमारे पास वो पॉजिटिव आउटपुट आती थी, तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि हमारे पास अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो log एग्जिस्ट करेगा। यहाँ तक कि x अगर 0 के इक्वल होगा तो भी हमारे पास log ऑफ x इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, और डोमेन इसकी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि नेगेटिव पे भी ये log नहीं एग्जिस्ट करता है और 0 पे भी नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, इस तरह अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। जैसे कि ये देखिए हमारे पास है ये ऑपोजिट जा रहा है। ठीक है, वो कि इस तरह आ रहा था। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का, और यहाँ पे लोगारिथम के इस तरह जा रहा है। ठीक है, इसमें हमने पॉइंट सबसे पहले करेंगे 0 को अप्रोच करेंगे तो वो हमारे पास y आउटपुट नेगेटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, x को 0.1 ले लिया है तो y हमारे पास -1 है। ठीक है, ये देखें x यहाँ पे 0.1 है और y क्या आ गया -1। x जब 1 लिया तो y 0 है। ठीक है, x की यहाँ पे 1 है तो y हमारे पास ये 0 यहीं पे पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, फिर जब हमने x को 2 लिया तो ये 0.30 हो गया। ठीक है, फिर हमने x को 4 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 पे ये 0.60, ये 0.60 बन जाएगा। ठीक है, ये भी इस तरह इंक्रीज़ हो रहा है। ये हमारे पास कॉमन लोगारिथम की ग्राफिकल फॉर्म हो गई। ठीक है, इस तरह अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट नेचुरल लोगारिथम के क्या है। इसमें ये भी सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हमारे पास वो बन रहा था। ठीक है, the graph of f of x is equal to log x has the similar properties as that of graph of f of x is equal to log x, यानी कि नेचुरल लोगारिथम और कॉमन लोगारिथम की प्रॉपर्टीज सेम है। by using the table of natural logarithm for various values of x we can get the graph of y is equal to log x, यानी कि जैसे जैसे हम x कोई वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे फंक्शन में। ठीक है, यानी कि log 1 log 2 log 3 तो हमारे पास वैसे वैसे y की वैल्यूज़ आती जाएंगी, आउटपुट आएगी। तो इस तरह फिर हम ग्राफ में यहाँ पे ऐसे इनके पॉइंट्स फाइंड करके उन्हें ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास कोई ना कोई स्मूथ कर्व बन जाएगी जो कि हमारे पास इसकी ग्राफिकल फॉर्म होगी। होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।